ये कहानी भारत के उत्तराखंड राज्य की एक छोटी सी गांव की है जो पर्वतीय क्षेत्र में बसी है। इस गांव के पास एक भयानक और रहस्यमयी नदी है जिसे लोग भूटिया नदी के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि इस नदी में जो भी रात के समय जाता है वो कभी वापस नहीं आता। गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं कि वर्षों पहले इस नदी में एक दुर्घटना में एक पूरा परिवार डूब गया था। उस दिन से यह नदी शापित मानी जाती है। गांव वालों का मानना है कि उस परिवार की आत्माएं अब भी इस नदी में वास करती हैं और जो भी रात के समय इस नदी के पास जाता है उसे ये आत्माएं अपनी ओर खींच लेती हैं। कहानी की शुरुआत गांव के एक युवक राहुल ने इस कहानी को हमेशा एक अफवाह समझा। उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने शर्त रख दी कि वह भूटिया नदी के पास जाकर दिखाएगा और उसे कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों ने उसे रोका पर वह नहीं माना और अकेला रात के अंधेरे में उस नदी की ओर चल पड़ा। भयानक अनुभव। जैसे ही राहुल नदी के पास पहुंचा उसने महसूस किया कि वहां असामान्य सन्नाटा है। पानी के बहाव की कोई आवाज नहीं आ रही थी। राहुल को अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पलट कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल ने सोचा कि ये उसका वहम है। उसने हिम्मत करके आगे बढ़ने का निश्चय किया। जैसे ही वह नदी के किनारे बैठा उसे पानी में कुछ परछाइयां दिखी। वो परछाइयां धीरे धीरे आकार लेने लगी और उसमें से एक औरत का चेहरा साफ दिखाई देने लगा। उस औरत के चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। राहुल को कुछ समझ में नहीं आया और वह डर के मारे जोर से चिल्ला उठा, लेकिन उसकी आवाज वहां की खामोशी में गुम हो गई। तभी उस औरत की आवाज आई, तूने हमारी शांति को भंग कर दिया है। अब तू इस जगह से कभी नहीं जा पाएगा। अंत राहुल का हृदय तेजी से धड़कने लगा और उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो चुके थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे वह औरत और दूसरी परछाइयां उसके पास आने लगी और अचानक राहुल नदी में खींचा चला गया। अगली सुबह गांव वालों को नदी के पास राहुल के जूते और कुछ निशान मिले, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। तब से लोग कहते हैं कि जो भी भूटिया नदी के पास रात में जाता है उसे वो आत्माएं अपने साथ ले जाती हैं और उसे कभी वापस नहीं आने देती। इस घटना के बाद गांव में कोई भी उस नदी के पास रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता।